आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रैक्स, जो कि स्नेल्स न्यूरो एनाटमी चैप्टर नंबर 4 है। और इसमें भी चैप्टर नंबर 4 में जो हम पहले डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ग्रे मैटर क्या होते हैं। ग्रे मैटर होता है जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, और जो वाइट मैटर होता है कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स। मेनली ये जो वाइट मैटर होता है इसका वाइट कलर क्यों होता है? जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। देन जो ट्रैक्स है ये बंडल ऑफ एक्सोन्स इन सीएनएस। इट मीन्स सीएनएस मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब टू टाइप्स के हमारे पास ट्रैक्स हैं, असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब हमारे पास जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रैक्स, जो ट्रैक्स होते हैं वो अप एंड डाउन कनेक्ट करते हैं। लाइक ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें कुछ असेंडिंग ट्रैक्स हैं, कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स है, तो ये अप एंड डाउन हमारे पास जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एसोसिएशन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं? एंटीरो पोस्टीरियर कनेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेन है, ये साथ स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें जो एंटीरो पोस्टीरियर कनेक्शन होंगे वो क्या होंगे? उनको क्या कहते हैं? एसोसिएशन फाइबर्स। लास्ट में हमारे पास रह जाते हैं कॉमिशर्स। कॉमिशर्स जो होते हैं बेसिकली लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट है, तो इनके जो फाइबर्स कनेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट और राइट में उसको क्या कहते हैं? उन फाइबर्स इनको कनेक्ट करेंगे उन्हें कहेंगे कॉमिशर्स। अब जैसे हमारे पास सेरिबेलम है, लेफ्ट और राइट सेरिबेलम को भी जो कनेक्ट करेगा वो क्या होंगे? कॉमिशर्स। अब लास्ट हम बेसिकली गैंग्लियन और न्यूक्लियाई में डिफरेंस को देखेंगे। ट्रैक्स और नर्व्स का क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब जो गैंग्लियन होते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पीएनएस होते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस। इसी तरह जो ट्रैक्स होते हैं ये बंडल ऑफ एक्सोन्स बंडल को कहते हैं, और ये हमारे पास किस में होते हैं? इन सीएनएस। और जो नर्व्स होती हैं ये बंडल ऑफ एक्सोन्स किस में होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम अब असेंडिंग ट्रैक्स की बात करते हैं। असेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास मेनली जो आते हैं डोर्सल कॉलम, जिसमें डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, और एंटीरोलेटरल सिस्टम है जिसमें हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रहेंगे। अब होता क्या है कि जो हमारे डोर्सली पास कर रहे हैं ये जो है ये है हमारा डोर्सल कॉलम सेंसेशंस लेके जाएंगे, और जो लेटरल और एंटीरियर साइड पे ये एंटीरोलेटरल सिस्टम फॉर्म करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो डोर्सल कॉलम सेंसेशंस है या जो हमारा डोर्सल पाथवे ये सिर्फ असेंडिंग है, जबकि हमारे पास जो लेटरल और जो हमारे पास एंटीरियर है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ट्रैक के फाइबर्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डोर्सल कॉलम और एंटीरोलेटरल सिस्टम का कुछ बेसिक डिफरेंस है। जो डोर्सल कॉलम है वो मॉडर्न है, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हाईली और हैवीली माइलिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो हमारे पास ट्रैवलिंग है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग है, वेलोसिटीज है वो काफ़ी फास्ट होती हैं। जबकि एंटीरोलेटरल सिस्टम में ये प्रिमिटिव सिस्टम है और इसके फाइबर्स लेस माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए इनमें कंपैरेटिवली स्पीड भी लेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो सेंसरी सिस्टम है, ये जो असेंडिंग सिस्टम है, इसमें 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। जो हमारे पास पाथवे में पहले आएंगे उन्हें कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जो नेक्स्ट होंगे उन्हें कहेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और जो थर्ड होंगे उन्हें क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो बेसिकली इसकी सेल बॉडी होती है वो सेंसरी गैंग्लियन में होती है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे पास मेनली 2 जगह पे हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर तो ये हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस में। ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस से। जबकि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे पास थैलेमस से स्टार्ट होते हैं। ओके, हम इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मेन फंक्शंस देख लेते हैं। स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, स्पाइनोथैलेमिक हमारे पास 2 तरह का होता है, लेटरल एंड एंटीरियर। जो लेटरल है वो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस कैरी करेगा, और जो एंटीरियर है वो क्रू टच एंड प्रेशर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पाथवे जो हमारे पास आता है वो है डोर्सल कॉलम सेंसेशंस,
जिसमें हमारे पास मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम आ जाता है, जिसमें जो किससे फॉर्म होगा, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस से। इसमें हमारे पास जो मेन सेंसेशन है वो है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच, वाइब्रेशन और पोजीशन। इस तरह की जितनी भी सेंसेशन है वो हमारे पास कौन से पाथवे के थ्रू जाएंगे, डोर्सल कॉलम सेंसेशन। स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक में और क्यूनियो सेरिब्रल ट्रैक में हमारे पास जो अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, मसल्स, जॉइंट्स वगैरह ये जितनी भी होंगी ये इस पाथवे के थ्रू जाएंगी, इन दोनों पाथवेज के। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइनोटेक्टल पाथवे, इसमें स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट है, इससे हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम मसल्स जॉइंट टू रेटिकुलर फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जाएंगी। और लास्ट हमारे पास आता है स्पाइनो ओलिवरे, इसमें क्या होगा, ये इनडायरेक्ट पाथवे फॉर फर्दर सेंसरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर लेटरल सिस्टम को। इसमें हमारे पास आएगा एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट। लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट जो हमारे पास मेनली कैरी करेगा सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, और जो हमारे पास एंटीरियर था वो क्रूड टच और प्रेशर को कैरी करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमारे पास मेनली दो तरह की पेन होती है, फास्ट पेन और स्लो पेन। जो फास्ट पेन है वो अल्फा डेल्टा फाइबर्स के थ्रू जाएंगे, ये माइलिनेटेड फाइबर्स हैं और इसमें लेस देन 0.1 सेकेंड में हम पेन को फील कर सकते हैं। और जो हमारे पास स्लो पेन है वो सी फाइबर्स के थ्रू जाएगी, ये अनमाइलिनेटेड है, इसीलिए इसकी जो ट्रेवलिंग स्पीड है इसमें हमारे पास नर्व इम्पल्स की वो स्लो है। मोर देन 1 सेकेंड से लेके ओवर्स तक इसमें हमारे पास जो है वो जा सकता है टाइम। अच्छा, नेक्स्ट पूरा पाथवे डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि फास्ट पेन और स्लो पेन में डिफरेंस क्या है। फास्ट पेन को अल्फा डेल्टा फाइबर्स जो हैं वो कैरी करेंगे और ये माइलिनेटेड है। स्लो पेन को सी फाइबर्स करेंगे और ये अनमाइलिनेटेड है। इसमें हमारे पास होता क्या है, 6 to 30 मिली सेकेंड्स इसकी जो है वेलोसिटी, और जो स्लो टाइप है 0.5 to 2। ये पिन प्रिक फॉर एग्जाम्पल, जो पिन प्रिक है वो फास्ट पेन है और बर्निंग थ्रॉबिंग पेन्स वगैरह जो होती हैं वो स्लो पेन है। अब होता क्या है कि फास्ट पेन आफ्टर 0.1 सेकेंड हमें फ़ौरन फील हो जाती है, लेकिन स्लो पेन 1 सेकेंड लेटर फील होगी और ये क्या कैरी ऑन रह सकती है टूवर्ड्स मैनी आवर्स, लाइक काफ़ी घंटों तक ये स्लो पेन हम लोग फील करते हैं। लाइक अगर कहीं पे बर्निंग सेंसेशन है, ये नहीं आपको एक दफ़ा फील हुई और वो ख़त्म होगी, बल्कि वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। जो फास्ट पेन है वो यूजुअली थ्रू स्किन होती है, जो इसकी जो सेंसेशन होती हैं वो फ्रॉम स्किन होती हैं, लेकिन स्लो पेन स्किन और विजरा दोनों से आ सकती है। जो हमारे पास फास्ट पेन है वो स्टिमुलस इसका मैकेनिकल या थर्मल होगा, लेकिन स्लो पेन का मैकेनिकल थर्मल भी हो सकते हैं, मेनली केमिकल होते हैं। अब केमिकल में इसमें हमारे पास कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसमें हमारे पास हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन और दूसरे एसिड्स और पोटेशियम आइंस वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रोल को डिस्कस कर लेते हैं। ये करता क्या है कि हमारे पास थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस को लोअर करते हैं फॉर पेन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो पेन फाइबर्स के लिए थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है उसको लोअर करेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक जो हमारे पास पाथवेज हैं इनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे। इसमें मेरे पास होता क्या है कि जो हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास यहाँ से कोई भी हमारे पास रिसेप्टर था, सेंसेशंस आई, कौन सी सेंसेशंस होंगी, पेन एंड टेम्परेचर की। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इनको कैरी करेगा और हमारे पास जो पोस्टीरियर हॉर्न है वहाँ आके टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा कि हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जाएगा लेटरल व्हाइट मैटर में और वहाँ से ऊपर जाएगा मेडल्ला में। इसी तरह जो हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो कि हमारे पास प्रेशर और क्रूड टच की सेंसेशंस कैरी करते हैं, ये हमारे पास रिसेप्टर है। यहाँ से हमारे पास प्रेशर और क्रूड टच की सेंसेशंस आई, जाएगा हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न में, वहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये क्या करेगा कॉन्ट्रालेटरल साइड पे एंटीरियर वाइड मैटर में आएगा और वहाँ से ऊपर ऑनवर्ड जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा का रोल है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक और देखना है कि अब ये हमारे पास क्या हुआ कि लेटरल और इंटीरियर दोनों के जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो ऊपर चले गए। यहाँ पे एक और हमारे पास सिस्टम है स्पाइनोटेक्टल सिस्टम, जो कि स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कैरी करते हैं, उसकी सेंसेशंस को कैरी करता है। तो वो भी यहाँ पे जा रहे हैं और ऊपर मेडल्ला के लेवल पे ये तीनों फाइबर्स जाके इकट्ठे हो जाएंगे और एक पाथवे बनाएंगे।
इस पाथवे को क्या कहते हैं? स्पाइनल लेमेनिस्कस। स्पाइनल लेमेनिस्कस कैसे बने, इसको एक दफा दोबारा डिस्कस करते हैं। हमारे पास इंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट का जो है नर्व फाइबर्स, इसके ये बंडल्स आए। लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट के नर्व बंडल्स होंगे और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट के नर्व बंडल्स होंगे। होगा क्या कि ये मेडल्ला के लेवल पे जाके सारे इकट्ठे हो जाएंगे और वहां से ऑनवर्ड एक बंडल की सूरत में इकट्ठे ट्रेवल करेंगे ऊपर थैलेमस के लेवल तक। तो ये हमारे पास जो लेटरल, इंटीरियर और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट को कंबाइन करने से एक सिस्टम बने, इसे कहते हैं स्पाइनल लेमेनिस्कल सिस्टम। अच्छा, अब ये क्या होगा, जो हमारे पास स्पाइनल लेमेनिस्कस है ये ऊपर जाएंगे फाइबर्स और ये टर्मिनेट हो जाएंगे थैलेमस में जाके। और कुछ इसमें जो पेन फाइबर्स है हमारे पास वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में एंड होंगे और वहां से ऑनवर्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी इन्होंने इवेंचुअली थैलेमस में जाने और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अब होगा क्या, जब भी हमारे पास थैलेमस में जो फाइबर्स एंड हुए, इन्होंने क्या करना है कि ये हमारे पास है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर साइड है, इसके पहले इसमें एंटर होंगे और यहाँ से ऑनवर्ड ये पूरे जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फैन। ये एक फैन टाइप अपीयरेंस बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और इस तरह ये टर्मिनेट हो जाएंगे हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। मेनली कौन से? पोस्ट सेंट्रल गाइरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे पास सेंसरी सेंसेशंस को इंटरप्रेट करते हैं और ऑनवर्ड डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू वो वापस आती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जो जब हमारे पास ये फाइबर्स आएंगे यहाँ पे, जो ये स्पाइनल लेमेनिस्कस में ट्रेवल कर रहे थे, ये हमारे पास जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में है, इसमें होता क्या, जो स्पेसिफिकली पेन के फाइबर्स होते हैं, जो फास्ट पेन होती है वो तो डायरेक्टली जाएगी थैलेमस में। थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस में? वेंटिरो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस में। लेकिन जो स्लो पेन फाइबर्स होते हैं वो कुछ तो जाते हैं हमारे पास थैलेमस के इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई में और जो कुछ हैं वो जाते हैं रेटिकुलर सब्सटेंस में, रेटिकुलर फॉर्मेशन में। रेटिकुलर सब्सटेंस बेसिकली क्या है? व्हाइट और ग्रे मैटर का मिक्सचर है और ये हमारी कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हमारे पास जो स्लो पेन फाइबर्स हैं ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएंगे और वहां से ऑनवर्ड ये भी इन्होंने इवेंचुअली कहाँ ट्रेवल करना है? थैलेमस में और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और ये स्लो पेन कौन सी थी? जो हमारी थ्रॉबिंग या बर्निंग टाइप पेन होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का डिटेल रोल है वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब एक दफा हम इसको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक सिस्टम को ट्रैक को रिवाइज कर लेते हैं। होता क्या है कि हमारे पास जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसने पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को कैरी करना है। इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ने रूट टच और प्रेशर को कैरी करना है। हमारे पास क्या होगा? रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आएगा पोस्टीरियर हॉर्न में, पोस्टीरियर हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड में, और यहाँ से हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा और वहां से ऑनवर्ड ऊपर ट्रेवल करेगा। इसी तरह इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, पोस्टीरियर हॉर्न में आया, सिनेप्स किया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ और वहां से कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाते हुए इंटीरियर वाइट कॉलम में गया और वहां से ऊपर ट्रेवल किया। मेडल्ला के लेवल पे जाके लेटरल, इंटीरियर और स्पाइनोटेक्टल जो पाथवे से, ट्रैक से, वो तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या बनाया? स्पाइनल लेमेनिस्कस सिस्टम या स्पाइनल लेमेनिस्कस। इस स्पाइनल लेमेनिस्कस ने क्या करना है कि ऊपर जाना है थैलेमस तक और थैलेमस से जो पेन की कुछ फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में चली जाएंगी। इसके अलावा बाकी सारे थैलेमस में फाइबर्स जाएंगे। थैलेमस से ऑनवर्ड कहाँ जाएंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगी और बाद में आपकी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी आपका एक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो ये था हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक।